बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज मैं आपकी खिदमत में जो वीडियो पेश करने जा रहा हूँ उसमें हम बताएंगे कि जन्नतुल मुअल्ला ये कहाँ है और मक्कातुल मुकर्रमा में किस जगह पर है, इसकी अहमियत क्या है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके मुतल्लिक़ क्या फ़रमाया और क्या वजह है कि बहुत सारे ऐसे हाजी और उम्रा करने वाले जो हरम शरीफ में तो जाते हैं लेकिन उनको पता ही नहीं चलता कि जन्नतुल मुअल्ला कहाँ है। क्योंकि नाज़रीन, जन्नतुल मुअल्ला की जो अहमियत है वो आप सुनकर और आप जानते हैं, वो इसलिए कि नाज़रीन वहाँ पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आबाओ अजदाद की कब्रें हैं और हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह अन्हा की कब्र मुबारक भी वहीं पर है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दो बेटों के भी कब्रें वहीं हैं। तो नाज़रीन, आएँ पहले आपको ज़रा एरियल व्यू दिखाते हैं कि हरम शरीफ से जब आप खाना काबा में होते हैं तो जन्नतुल मुअल्ला जाने के लिए आपको कौन सी डायरेक्शन लेनी पड़ती है। तो आइए हमारे साथ नाज़रीन, आप इस मेरी वीडियो में देखिए, यहाँ पर जो मेरे बैकग्राउंड में चल रही है कि जब आप हरम शरीफ पे होते हैं, हरम शरीफ में, तो उसके बाद आप तवाफ़ मुकम्मल करने के बाद आप सही करने के लिए जाते हैं कि जब आप मरवा की पहाड़ी पे अपना उम्रा मुकम्मल करते हैं नाज़रीन, तो उसके बाद आप बाल कटवा कर इसी रास्ते से बाहर अगर आप जाएं मरवा की पहाड़ी से, तो नाज़रीन थोड़ा सा आगे जाकर तकरीबन 15 मिनट की वॉक पर, सिर्फ 15 मिनट की वॉक पर आपको जन्नतुल मुअल्ला यानी ये कब्रिस्तान मिलेगा। तो अब आपको लोकेशन का पता चल गया। अगर आप क्लॉक टावर से भी आते हैं बिल्डिंग में तो फिर भी आपको अब मालूम होगा कि सफ़ा और मरवा की पहाड़ी से होते हुए आप वहाँ पर जा सकते हैं। जन्नतुल मुअल्ला एक बहुत बड़ा कब्रिस्तान है और इसके मुतल्लिक़ आप सुनिए कि इसकी अहमियत क्या है और वहाँ पर कौन कौन मदफून है। जी नाज़रीन, जन्नतुल मुअल्ला के बारे में आप सुनकर ये हैरान हो जाएंगे कि जन्नत यानी जन्नत को कहते हैं जो नेमतों की जगह होती है। मुअल्ला का मतलब होता है बहुत ऊंचा। नाज़रीन, आए आपको मैं अब दिखाता हूँ कि आज से 1400 साल पहले इस जन्नतुल मुअल्ला की जगह कहाँ थी। तो नाज़रीन, आप ये देखिए, ये जो जगह आप दिखाई दे रही है आपको, ये देखिए, ये हरम शरीफ, ये खाना काबा था और खाना काबा के साथ ये जो घर बने हुए हैं सारे 1400 साल पहले के, और इन्हीं में आगे जब आप मरवा की पहाड़ी से आगे जाएं तो आखिर पे आके बाएं तरफ जो आपको जगह दिखाई दे रही है नाज़रीन, पहाड़ी के साथ नीचे जो कब्रिस्तान है ये है जन्नतुल मुअल्ला, आज भी वही है। और नाज़रीन, इसकी अहमियत क्यों बढ़ गई? जी, एक तो ये कि हज़रत अब्दुल मुत्तलिब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा मुबारक और फिर हज़रत अबू तालिब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाचा मुबारक, वो भी यहीं पर मदफून हैं। और हज़रत खदीजतुल कुबरा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली ज़ौजा मोहतरमा, जिनसे आपके सारे बच्चे तकरीबन हुए एक को छोड़ के, वो भी सारे इसी में ही हैं। तो नाज़रीन, आपको मैं बताता हूँ कि हज़रत खदीजतुल कुबरा की कब्र मुबारक कहाँ है और बाकी जो इस्लाम के बड़ी बड़ी शख्सियात हैं उनकी कब्र मुबारक भी कहाँ हैं। आए देख नाज़रीन, जन्नतुल मुअल्ला में जो कब्रें आप देख रहे हैं ये ऐसे ही नहीं थी। ये कब्रें मतलब ये है कि 1925 से पहले 1925 सन से, जब से सऊदी हुकूमत ने यानी मलिक अब्दुल अज़ीज़ ने जब इनका जो टेक ओवर किया, तो उससे पहले यहाँ पर मज़ारात बने हुए थे, बिल्कुल वैसे ही मज़ारात जैसे मदीना मुनव्वरा में जन्नतुल बकी पे बने हुए थे। ये जो आप मज़ारात देख रहे हैं मेरे पीछे तस्वीर में, ये जन्नतुल मुअल्ला के हैं। जी नाज़रीन, 1925 से पहले यहाँ पर तमाम जो बड़ी बड़ी शख्सियात हैं उनकी कब्रों के ऊपर मज़ार बने हुए थे और बड़ी टेक केयर होती थी और लोग वहाँ पर जाते थे और अक्सर बहुत ज़्यादा लोग जाते थे। लेकिन उसके बाद 1925 में ये सारे मज़ारात सऊदी हुकूमत ने गिरा कर इनको बराबर कर दिया और कब्रों पे निशान लगा दिए। निशान कहाँ लगाए नाज़रीन? कब्र तो आपको जो नज़र आ रही है वो एक पत्थर है, एक पत्थर, और उसके पीछे जगह पर नंबर लिखे हुए हैं।
नाज़रीन किसी की कब्र का नंबर 1, 2, 3 ऐसे, ये बाद में पता नहीं चलता किसकी है, लेकिन जो उनके पास लिस्ट है उसमें उन्होंने नाम लिखे हुए हैं। लेकिन हम आपको चंद कब्रों के नंबर बताएंगे और बताएंगे कि ये कब्रें किसकी हैं। जब आप जन्नतुल मौला में दाखिल होगे तो आपने देखा कि 1400 साल पहले और अब 1925 के बाद, 1400 पहले वाली यही जगह है और अब उसके बाद मज़ारात भी 1925 के बाद ख़त्म हो गए, अब ये ग्राउंड बन गया। ये नाज़रीन क्योंकि आधा पहाड़ी के ऊपर है, अब पहाड़ी को काटते जा रहे हैं और कब्रिस्तान को उद पहाड़ी पर ही फैलाते जा रहे हैं। नाज़रीन अब आगे सुनिए कि इसमें और कौन कौन मदफन है। इसमें हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह अन्हा, फिर हज़रत कासिम बिन मोहम्मद बिन अब्दुल्ला, नाज़रीन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे, और उसके बाद हज़रत अब्दुल मुत्तलिब, हज़रत अबू तालिब, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आबा व अजदाद, हज़रत अब्दुर्रहमान बिन अबू बकर यानी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु के बेटे इसी में है, और इस्मा बिनते अबू बकर यानी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की बेटी अस्मा। इनके बारे में नाज़रीन इसकी ऐसी कहानियाँ हैं, इतनी बहादुर और इस्लामी खातून कि इनकी अगर मैं वीडियो आपके बारे में पेश करूं तो आप रो पड़ेंगे कि ये कितनी बहादुर खातून, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की बेटी हज़रत इस्मा बिनत अबू बकर, और अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर ये हज़रत इस्मा बिनत अबू बकर के बेटे, और फिर अता बिन सईद, उल्मा और बहुत सारे मुत्तकी भी यहीं पर दफन है। आगे आएँ नाज़रीन, ये जो आप कब्र मुबारक देख रहे हैं ये हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की है, और इसके ऊपर मज़ार बना हुआ था 1925 से पहले। और नाज़रीन हज़रत खदीजतुल कुबरा की मैं जब जैसे ही मैं नाम लेता हूँ तो मेरे जहन में आ जाता है कि जब हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इरशाद फरमाया था कि जब आप गारे हिरा में थे कि आपकी बीवी हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा खाना लेके आ रही हैं और उनके पास कुछ बर्तन हैं, तो उनसे फरमाइएगा कि अल्लाह ने आपको सलाम फरमाया है और मेरी तरफ़ से भी उनको सलाम दीजिएगा, और उनको बताइएगा कि जन्नत में उनके लिए सुर्ख़ याकूतों से एक महल बनाया गया है जिसके ऊपर नाम लिखा हुआ है, वहाँ पर आपको मेहनत मुशक्क़त नहीं करनी पड़ेगी। तो नाज़रीन कितनी बड़ी हस्ती जिनको दुनिया में ही जन्नत में महल होने की जो है वो खुशखबरी मिली। तो ये जो आप छोटी सी सात कब्र देख रहे हैं ये हज़रत कासिम बिन मोहम्मद बिन अब्दुल्ला यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे की है। तो नाज़रीन आप सिर्फ़ 3 साल के ही थे कि आप वफ़ात पा गए, तो आपको अपनी वालदा मोहतरमा के साथ ही करीब वाली कब्र में ही दफन किया गया था। तो नाज़रीन यहीं पर हज़रत अब्दुल्ला यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दूसरे बेटे जो कि तकरीबन 4 साल ज़िंदा रहे बस, और हज़रत कासिम सिर्फ़ 3 साल ज़िंदा रहे, वो भी मदफून है नाज़रीन यहीं पर ही। आए आगे एक और दिखाता हूँ नाज़रीन, कब्र नंबर 99 ये हज़रत अब्दुर्रहमान बिन अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हो की है। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हो के बेटे और हज़रत आयशा सिद्दीक़ा के भाई। इन्हीं से एक हदीस आपको मालूम है कि जिनसे मालूम हुआ था कि ये जब दाखिल हुए थे रोज़ा मुबारक में और कब्रों की तरतीब बताई थी कि तीनों कब्रें जो है उनकी तरतीब क्या है। तो ये उनकी कब्र है और इनके सामने ही इनकी वालदा मोहतरमा हज़रत इस्मा बिनते अबी बकर रज़ी अल्लाह कब्र मुबारक है, जिस कब्र का नंबर 29 है। वो भी आप ये देख रहे हैं मेरे पीछे नाज़रीन। और साथ ही इधर हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ी अल्लाह अन्हो की कब्र मुबारक है। हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर आपको मालूम है कि जब मुसलमानों ने हिजरत की थी तो ये पहले बच्चे जो कि पैदा हुए थे मदीना मुनव्वरा में, और यहूदियों ने तो बंदिश लगाई हुई थी कि महाजरों के यानी हिजरत करने वालों के जो है कहीं औलाद ना हो। लेकिन जब हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर पैदा हुए तो काफ़रों को और यहूदियों को बड़ी नाकामी का सामना और शर्मिंदगी हुई कि वाकई उनके जादू ने काम नहीं किया। नाज़रीन जन्नतुल मौला का तो मैंने आपको लोकेशन बता दी, लेकिन जहन में रख लीजिए
کہ یہاں پر خواتین کا اندر داخلہ ممنوع ہے۔ یہ جو آپ کو دیواریں بنی ہوئی نظر آ رہی ہیں، یہ چھوٹی چھوٹی دیواریں ہیں اور باہر ایک گرل لگی ہوئی ہے، ایک بہت بڑا جنگلہ جیسے بنا ہوتا ہے، اور اس میں صرف مردوں کو آنے کی اجازت ہوتی ہے، خواتین اندر نہیں آ سکتی ہیں یہاں پر۔ تو یہ ناظرین جنت المعلی جو ہے یہ مسجد الشجرہ اور مسجد جن ان کے قریب ہے، ان سے گزر کے ہی آپ یہاں تک پہنچتے ہیں، 10 سے 15 منٹ میں آپ پہنچتے ہیں جب آپ مروہ کی پہاڑی سے عمرہ مکمل کر کے باہر نکلتے ہیں۔ تو ناظرین یہ میں نے ایک چھوٹی سی کوشش کی کہ آپ لوگوں کو جنت المعلی کے بارے میں بتایا جا سکے۔ امید ہے کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ یہ میرے اکم میں دیکھ لیجئے 1925 سے پہلے جنت المعلی کیسا تھا اور اب یہ کیسا ہے۔ یہ قبر مبارک آپ ساری دیکھ رہے ہیں، ایسے سٹیپ وائز ہے کیونکہ پہاڑ ایسے ہوتا ہے تو پہاڑ کو کاٹ کے ایسے کر کے سٹیپ وائز کر کے، یعنی ہر سٹیپ میں قبریں ہیں۔ تو ناظرین یہ آپ نے اس کا دیکھ لیا، آج سے 1400 سال پہلے بھی اس کی جگہ دیکھ لی۔ تو آپ جب بھی آپ جائیں عمرہ کے لیے، حج کے لیے، تو جنت المعلی میں جو مرد حضرات ہیں وہ ضرور جائیں، یہاں جا کے دعا کریں۔ بہت بڑی ہستیاں ہیں یہاں پر، اور خواتین بھی اگر جانا چاہیں تو باہر دیوار کے کھڑے ہو کے اپنی جو ہے وہ دعائیں وغیرہ کر سکتے ہیں، زیارت کر سکتے ہیں قبروں کی۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو جزاکم اللہ خیر، کوئی کوتاہی رہ گئی ہو تو میری کوشش ہے اس کے لیے میں معذرت، لیکن بس ان تمام ویڈیوز کا مقصد یہ ہے کہ جو لوگ وہاں پر جانا چاہتے ہیں یا جو لوگ نہیں جا پا رہے ان کا تعارف ہو جائے ان جگہوں سے کہ ان جگہوں کی اسلامی اہمیت کیا ہے۔ اور اب ایک اور ویڈیو آپ کے لیے بنائیں گے ہم جنت البقیع کے بارے میں بھی، اور مدینہ منورہ میں اصحاب کے گھر کہاں کہاں تھے انشاءاللہ باذن اللہ تعالی۔ اللہ آپ سب لوگوں کو اپنی زمان میں رکھے، آمین یا رب العالمین۔